हेलो बियर लवर्स, ये डिस्क्लेमर है, उतना ही सीरियस लीजिए जितना आपका जीवन ये एक नया मांगा है, तो आप प्लीज लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब सब कर लें। और विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे मांगा की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहीं कोई कह रहा होता है, हे बॉस, आप कैसे हैं? मैं आपका डिटेक्टिव साई ब्योक फाइनली कैंपस में आ चुका हूँ, एक अंडरकवर एजेंट बनकर, वो भी एक फ्रेशमैन की तरह। हाँ, मेरा ये बेबी फेस ये सच में ऐसी जगहों पे बहुत काम आता है। अगर आप मेरी जगह होते तो अभी तक आप एक्सपोज हो गए होते। सीनियर्स उनका वेलकम करते हुए कहते हैं, वेलकम टू द बिजनेस डिपार्टमेंट फ्रेशमैन्स, हानकॉक यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। नाइस टू मीट यू, कांग्रेचुलेशन एवरीवन। साई ब्योक कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, और सोचता है, मैन ये सब देख के मुझे फिर से यंग फील हो रहा है। एनीवेज, ये लियो आखिर क्या करना चाहता है? वो लियो की तरफ देखता है और हमें बताया जाता है ये है मा लियो, एज 20, हानकॉक यूनिवर्सिटी में ये एक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस डिपार्टमेंट में है और ये भी एक फ्रेशमैन है। साई ब्योक सोचता है, आखिर उसके पास इतने सारे लोग कैसे खड़े हैं? अब इतने सारे लोगों में मैं उससे अपनी नजदीकियां कैसे बढ़ाऊं? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़का लियो मेरा ऑपरेशन टारगेट है और इसी की वजह से मुझे एक अंडर कवर एजेंट बनकर इस कॉलेज में आना पड़ा। ये इंसान रेडिकुलसली हैंडसम है और उसके वो लोग, शायद इसी वजह से वो लोगों से घिरा रहता है। स्टिल मुझे किसी न किसी तरह उसके करीब तो जाना ही होगा। एक लड़की उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बाई चांस एक अपर क्लास मैन है? सुनकर साई ब्योक पैनिक होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो अभी 20 का हूँ और मैं भी आपकी तरह एक फ्रेशमैन ही हूँ। और मन में सोचता है, रेड अलर्ट, अब मेरा बेबी फेस लोगों पे वर्क नहीं कर रहा। वो लड़की कहती है, समझ गई, वो एक्चुअली मैंने आपको हमारे फ्रेशमैन पार्टी पे नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि आप कोई अपर क्लास मैन होंगे। साई ब्योक कहता है, वो मेरी थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया था, इसलिए मेरा पहला वीक ऐसे ही चला गया। वो मन में सोचता है, मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी क्योंकि मुझे इस अंडर कवर ऑपरेशन के लिए लास्ट मिनट फेंक दिया गया। किससे कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं भी 20 की हूँ, मेरा नाम कांग हान ग्योल है। बाकी लोग भी अपना अपना नाम बताने लगते हैं। कहते हैं, चलो इसी बात पे ड्रिंक की जाए। और उन सबका इतना सपोर्ट देखकर साई ब्योक भी बह जाता है और उनके साथ चीयर्स करता है और मन में सोचता है, बॉस, लगता है मेरा बेबी फेस अभी भी काम करता है। बाहर लियो किसी से बात कर रहा होता है। वो इंसान कहता है, क्या तुम्हें वो लोग अनोइंग नहीं लगते? लियो कैजुअली कहता है, मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं और फ्रेंडली होने में कोई हार्म नहीं है। और तुम, अगर तुम वहाँ पे सबके साथ ऐसे ही बैठने वाले हो कोल्डली, तो प्लीज मत बैठो, चीयर अप रहो। अरे इस एटीट्यूड की वजह से सब तुम्हें टी होल बनाने लगे हैं, वो एक एम्प्टी थिंग की तरह। साई ब्योक पी पी के पूरा भंड हो चुका था। उठते हुए कहता है, आखिर ये लियो, आखिर ये है कहाँ? लड़का से कहता है, वो बाहर गया है, कुछ सीनियर्स ने बाहर बुलाया था। साई गुस्सा करते हुए कहता है, फिर से? आखिर और कितनी बार ये इंसान मेरी आंखों के सामने से डिसअपियर होगा? ये डैम सोशल बटरफ्लाइज, इनका क्या करूं मैं? एक लड़की से पूछती है, क्या तुम उससे क्लोज हो? साई ब्योक कहता है, हाँ शायद कह सकते हैं, वैसे वन साइडेड ही है। तभी ग्रीन हुडी वाला लड़का कहता है, तो फिर तुम यहाँ हमारे साथ बैठ के चिल आउट क्यों नहीं करते? उसी के बगल में बैठी हुई लड़की कहती है, हाँ वैसे वो जल्दी ही आ जाएगा, और उसे ड्रिंक सर्व करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सारे ही अपनी लिमिट पे पहुंच जाते हैं। साई ब्योक अभी भी लियो के बारे में ही सोच रहा था, आखिर वो इंसान मर गया है क्या? पता नहीं कहाँ चला गया है। तभी उसके सामने कोई एक कप रखता है पानी का और कहता है, लो थोड़ा पानी पी लो। हम एक के बाद एक ड्रिंक करे ही जा रहे थे बिना पानी पिए। साई ब्योक से थैंक्स कहता है और सोचता है, पुराने टाइम में इतनी ड्रिंक करना मुझे कुछ होता भी नहीं था। गैस मैं सच में ओल्ड होता जा रहा हूँ। बिजनेस मेजर किट कितना स्वीट है, ये लड़का कितना बड़ा हो गया है इस क्रूल और हार्टलेस वर्ल्ड में। रिया का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है बॉस। हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता कि वो दोनों लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। इंसान उससे पूछता भी है, तो क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? साई ब्योक कहता है, हाँ। इंसान उसके कपड़े हटाने लगता है और साई ब्योक सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? एक मिनट, क्या ये एक होटल है? हम यहाँ कब आए? वो कहता है, अगर हम ये करने ही वाले हैं तो क्या मुझे ये हटाने ही देना चाहिए? सोचता है, क्या मैंने सच में ये सब इतनी तेज कहा? मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकता। और फिर वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ साई ब्योक अभी भी यही सोच रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब सच हो बॉस। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान ट्रॉली लेके जा रहा होता है। ये साई ब्योक होता है। अपने मन में सोच रहा था, क्या सच में मैंने सही किया अपने पहले ही दिन पे, वो भी अंडर कवर पे? साई ब्योक, नशा ही तुम्हारा वर्स्ट एनिमी है। बट ये अच्छा भी लग रहा था, शायद क्या इतना ही काफी है? मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। ये सही भी था, हुकअप करना अपनी क्लासमेट से, भी अपने कॉलेज के पहले ही दिन, जरूर वो भी क्लूलेस बेबी होगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, वो भी एक अडल्ट ही था। इसे ओवरथिंक करने का कोई मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट मेरा मिशन है। भी ये म्यूचुअल था और हम दोनों ने एंजॉय किया था, तो ये ठीक ही है। चलो इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही मान लेते हैं बस। मतलब ये सही भी तो है, मैं वैसे भी कौन से कॉलेज स्टूडेंट के साथ सोता अगर मैं ये अंडर कवर ऑपरेशन नहीं कर रहा होता। तो एक बिल्डिंग के पास आता है,
दरवाजे का कोड खोलते हुए उसके अंदर जाता है, लेकिन अभी तक भी साइबियोक को ये आइडिया नहीं था कि वो एक शेर के पिंजरे में जा रहा है। जाते ही उसे एक चश्मे वाला इंसान दिखता है, उसे देख के कहता है व्हाट द। सुन के साइबियोक कहता है एक मिनट क्या, एक्सक्यूज मी। मन में सोचता है ये काइंडा रूड था, उसे नहीं लगता कि थोड़ा रूड वे है किसी को ग्रीट करने का। भी कोई कहता है तो तुम यहाँ आ गए। ये और कोई नहीं लियो होता है, जो आगे कहता है हमारे ब्रांड न्यू हाउसमेट का स्वागत है। चिप्स खाते हुए उसका वेलकम करता है। उसे ऐसे देख के साइबियोक थोड़ा हेजिटेट करता है और सोचता है फाइनली हम मिल रहे हैं, और कहता है ओ हाय। लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। साइबियोक अपना नाम बताता है। लियो कहता है साइबियोक ये तुम्हारे बगल में जो खड़ा है ये है सोन यांगांग। जो सुन के साइबियोक सोचता है मैं एक ऐसे इंसान का नाम है सोनी गैंग। इसका नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्पोर्ट्स फैन होगा। और कहता है नाइस टू मीट यू। गांग कहता है ए हम तो अकेले रहने वाले थे ना, सिर्फ हम दोनों। ये सुन के साइबियोक सोचता है एक मिनट क्या इसने भी मुझे इग्नोर मार दिया। लियो बीच में कहता है अरे मत शायद तुम्हें बताना भूल गया, फिर इसके बाद हमें कब चांस मिलेगा एक स्ट्रेंजर के साथ रहने का, है ना। चलो चलो जस्ट गो विथ इट। साइबियोक की तरफ देखता है और मुंह बना के अपने कमरे में चला जाता है। देख के वो दोनों ही स्पीचलेस हो जाते हैं। वहीं साइबियोक सोचता है इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है, सच में इसके मैनर्स बहुत खराब है। आजकल के बच्चे सच में ऐसे होते हैं, अब मुझे उसे एक सबक सिखाने की जरूरत पड़ेगी। लियो कहता है मुझे माफ करना, वो लोगों से बात नहीं कर पाता सही से। और उसके पास आके खड़ा होके कहता है मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग लेता हूँ। साइबियोक उसकी इतनी चमक देख के वो थोड़ा हेजिटेट करने लगता है और कहता है इट्स ओके। साइबियोक अपने मन में सोचता है माँ लियो एक बार एक लोकल गैंग थी जिसने जड़े जोनाम प्रोविंस में फंसा ली थी, लेकिन जब कोरिया ने जंग छेड़ दी ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स के खिलाफ, तो वो सब ओवरसीज भाग गए। हाँ वो लोकल कार्टेल्स के साथ पार्टनर हो गए और पता नहीं कैसे, लेकिन वो ग्लोबल भी हो गए। और लियो उस इंसान का ग्रैंडसन है जिसकी ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स की ब्रांच है द रॉक माउंटेन सिंडिकेट। उनकी एक शेर जैसी पकड़ है एच ग्रिप के पास, और उनका नाम घरों से लेके नाइट क्लब्स तक चलता है। हार्डली ही कोई सिटी है जहाँ पे उनका काम या हाथ ना हो। रिसेंटली उनके लोगों ने स्यूडो रिलीजन कल्ट के साथ एक मीटिंग की थी क्लब में। हमें पता चला है कि उस क्लब से ही कुछ ड्रग्स वगैरह स्मगल हो रहे हैं जो कि एक न्यू काइंड की हैं, और वो क्लब लियो के नाम पर रजिस्टर है। 20 साल का बच्चा जो अपने डायपर में से बेयरली निकल पाया है। वही लियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है नाइस टू मीट यू साइबियोक। साइबियोक भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई लियो। और मन में सोचता है हाँ मैंने ये नाम अपने मन में पता नहीं कितनी बार रटा हुआ है, इतनी बार कि मैं काउंट भी ना कर सकूं। लियो से कहता है वैसे तुम्हारा नाम सच में बहुत यूनिक है, बेट लगा सकता हूँ कि लोग तुम्हें बहुत सारे निकनेम्स देते होंगे लाइक मारियो और समथिंग। उसका कंफ्यूज फेस देख के वो कहता है क्या हुआ तुमने कभी सुना नहीं क्या। लियो कहता है नहीं मुझे कभी कोई निकनेम नहीं मिला, ऐसे ये नया है मेरे लिए। जो सुन के साइबियोक शॉक हो जाता है और सोचता है सीरियसली। अभी लियो कहता है मैं जानता हूँ शायद मेरा नेम थोड़ा अनयूजुअल है, एक्चुअली ये मेरा कैथोलिक नेम है। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। वो गेट खोलता है और उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है ये गांग के रूम के जस्ट बगल में ही है। तभी साइबियोक कहता है तो मतलब कि सबसे बड़ा रूम तुम्हारा है। लियो बताता है ये हाउस मेरे पेरेंट्स के नेम पर है। सुन के साइबियोक कहता है हाँ तो फिर ये सेंस बना रहा है फिर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मेरा रूम शायद मोर और लेस उस जर्क के जैसा ही होगा। लियो कहता है हाँ तो मुझे लगता है तुम्हें रेंट के हिसाब से साइज सेम ही मिलेगा। साइबियोक अंदर जाते हुए कहता है तो ठीक है भाई मेरे बड़ी मेरे मारियो। इससे लियो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा माउथ फुल ऑफ निकनेम्स है। तभी साइबियोक कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। ये उसके पास जाता है और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है तुम। सुन के साइबियोक कंफ्यूज हो जाता है। लियो कहता है लगता है मुझे उन जैसे क्यूट चीजों के लिए एक थिंग है। सुनते ही साइबियोक थोड़ा ब्लश करने लगता है और सोचता है मिनट उस पतली नाक वाले बच्चे ने मुझसे भी क्या कहा। ये जाते हुए कहता है फिर मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। साइबियोक पीछे से चिल्ला रहा होता है हे मॉन मेरे साथ मजाक मस्ती करना बंद करो। साइबियोक अपने मन में अपने बॉस से कहता है बॉस आपको सच में लगता है गुड लुकिंग दिखने वाला बच्चा में ड्रग्स के केस में फंसा हो सकता है। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है ऐसे तुम्हारा जो मन करे तुम मुझे वो बुला सकते हो। वैसे भी आफ्टर ऑल अब हम एक रूममेट्स हैं और रूममेट्स बेसिकली दोस्त ही होते हैं, है ना। साइबियोक सोचता है वो एक गैंगस्टर फैमिली से है तो और तो यही कहते हैं कि वो भी उनके साथ मिला होगा। वो इतना एंजेलिक लग रहा था कि मुझे थोड़ा डबल डाउट्स होने लगे थे। डिटेक्टिव साइबियोक ऑफिशियली इस मिशन पे आ चुके हैं। पहला मिशन है लियो का दोस्त बनना। साइबियोक अपने कपड़े लगा रहा होता है, बहुत तेज बैंग बैंग की आवाज आने लगती है। सोचता है आखिर ये क्या था। एक मिनट ये उस जर्क के रूम से आ रही है। क्या वो जर्क सच में दीवार को ठोक रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया वो भी दिन में। इंसान सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये है सन यंगांग, 20 साल का लड़का जो लियो की एज के ही साथ का है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कब से दोस्त हैं, लेकिन इन्हें देख के लगता है ये लोग बहुत क्लोज होंगे। अभी आप किचन में ऐसे खाना बनाते हुए देखता है और सोचता है ये एप्रन क्यों पहने हैं, उस पे अच्छा नहीं लग रहा। वो वैसे भी एक फ्रीक नर्ड लगता है मुझे, तक कि उसका कमरा भी नर्डी वाइब देता है। हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइबेक वॉशरूम के लिए उठा होता है, तभी उसे बगल वाले कमरे की लाइट्स ऑन दिखती हैं। वो सोचता है ये तो गैंग का कमरा है, क्या वो अभी तक सोया नहीं। चुपके से जाके उसके कमरे में झांकने लगता है और सोचता है कमरे की तो इसकी भी लाइट बंद है, तो आखिर कर क्या रहा है। इसकी नजर अपने बगल में जाती है और वो कुछ देख के बहुत तेज डर जाता है। ये एक मूर्ति होती है और पूरे कमरे में बुद्धा से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। आई डोंट नो अबाउट बुद्धिज्म वेरी मच, सो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो अगर आप में से कोई बुद्धिस्ट है तो मुझे जरूर बताइएगा। साइबेक उन्हें देख के इतना डर जाता है, इसकी ऑलमोस्ट चीख निकलने वाली होती है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। और वहीं गैंग बैठा सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में आते हैं हम, जहाँ गांग कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। साइबेक अपना डर छुपाते हुए उससे कहता है वाह तुमने कुक किया है। गांग उससे कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो सुन के ऑब्वियसली साइबेक चिढ़ जाता है। गांग लियो को उठाने जाता है, हे लियो बाहर आके नाश्ता कर लो चलो। लियो कहता है बस 5 मिनट और। गांग कहता है अगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे। लियो उससे कहता है अगर मैंने अपना नाश्ता स्किप कर दिया तो मैं सो सकता हूँ। और हमारा गांग कहता है हाँ फिर तुम बाद में कंप्लेन करोगे कि तुम्हें खाना नहीं मिला, तुम भूखे हो। ऐसे देख के साइबेक सोचता है क्या ये दोनों न्यूलीवैड्स हैं, उनकी हरकतें सच में मुझे ऐसा ही बिहेव करने पे मजबूर कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने लियो के ऊपर पूरी जांच की है, वो दोनों जरूर कॉलेज में मिले होंगे और मुझसे पहले वो उसका दोस्त बनेगा। मैं सोनी गांग के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मुझे बस लियो के करीब जाने की जरूरत है। इसकी नजर फ्राइंग पैन पे पड़े हुए अंडे पे जाती है और वो सोचता है क्या ये लेफ्ट ओवर्स है कुकिंग के बाद के। इसका पेट आवाज करने लगता है और वो सोचता है वैसे मुझे भूख भी लगी रही है। वो वैसे भी इसे फेंकने ही वाला है ना, ये अच्छा ही होगा ना अगर मैं इसे खा लूंगा, फेंकने से अच्छा तो यही है, हमें इको फ्रेंडली रहना चाहिए। ये कहते हैं वो चॉपस्टिक से वो एग निकालने लगता है। फिर पीछे से गांग आता है और कहता है हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना ये तुम्हारे लिए नहीं है। साइबेक हेजिटेट करते हुए कहता है मुझे लगा ये लेफ्ट ओवर्स है, मुझे फेंक दोगे, इससे अच्छा मैं खा। लियो कहता है हे तुम खाना नहीं खा रहे हमारे साथ। हमें टेबल पे 2 अच्छी और 1 खराब प्लेट दिखाई जाती है। हमें पता है कि हमारा साइबेक बेचारा लेफ्ट ओवर्स पे जिएगा। लियो कहता है गांग ये गलत बात है, रूममेट्स को इक्वल होना चाहिए। यही साइबेक बहुत ह्यूमिलिएट फील कर रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लेक्चर हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बैठ के लेक्चर ले रहे होते हैं। उनकी क्लास ओवर होते ही वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। ऐसे ही लेक्चर ए, लेक्चर बी, लेक्चर सी, सब में वो तीनों साथ ही रहते हैं। इसे देख के गांग को गुस्सा आ जाती है और कहता है सीरियसली तुम हर जगह हमारे साथ आओगे। और साइबेक कहता है क्या हुआ। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपने लेक्चर के बाद बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लड़की कहती है तो तुम भी लियो के साथ रह रहे हो, वंडर तुम तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ ही घूम रहे थे। एक लड़का कहता है वो तीनों ही सेम एडी क्लास भी ले रहे हैं, लगता है ये फेथ है। लेकिन लियो का दूसरा सोलमेट कहाँ गया। वो लड़की कहती है जरूर किसी कोने में फिर से नैप ले रहा होगा। लियो कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे जाके इसे ढूंढना चाहिए। साइबेक कहता है कि ये नेसेसरी है, वो बच्चा नहीं है। लियो नहीं सुनता और कहता है नहीं तुम सही कह रहे हो, मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए, क्या पता अगर वो खो गया तो। उसे ऐसे देख साइबेक शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पास के लोग कहते हैं उसे जाने दो, ये नॉर्मल है। लियो गांग का ख्याल रख रहा है, ये कुछ नया नहीं है। सुन के साइबेक सोचता है ये नया नहीं है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है। घर के अंदर गांग लियो का ख्याल रखता है और घर के बाहर लियो गांग का। ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी थोड़ी स्ट्रेंज है, लेकिन क्या मैं कभी अपनी जगह इनके पीछे बना भी पाऊंगा। अभी शाम का टाइम हो जाता है। कोई लियो से कहता है लियो तुम प्रोफेसर बुला रहे हैं। लियो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गांग साइबेक का हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और कहता है तुम इधर आओ मेरे साथ। एक वॉल के पास खड़ा कर देता है और ये देख के साइबेक कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो सुन के गांग कहता है कौन बात कर रहा है इस बारे में, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ क्यों पूरे दिन हैंग आउट करते रहते हो। ये सुन के साइबेक शॉक हो जाता है और कहता है 1 मिनट, तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। जो सुन के गांग और गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। साइबेक डरते हुए कहता है हाँ, मुझे गलत मत समझो, मुझे उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ तो। बीच में उसकी बात काटते हुए गांग कहता है हम डेट नहीं कर रहे। साइबेक कहता है ओ रियली। गांग कहता है मुझे ऐसी चीजों से दिक्कत भी नहीं है, लेकिन साइबेक हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी 21st सेंचुरी है, हाँ है ना। चलो अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ क्या कर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है अगर मैं तुम लोगों के साथ घूमूं तो। गांग कहता है क्योंकि तुम अभी भी हमारे बीच आ रहे हो, तुम्हारे बारे में कुछ तो है जो मुझे ठीक नहीं लगता। साइबेक कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। गांग उससे कहता है तुमने अपनी एंट्रेंस सेरेमनी भी स्किप कर दी और फिर सडनली कैंपस में आने लगे और अब तुम हमारे आगे पीछे घूमते रहते हो, यहाँ तक कि हमारे हाउस में भी तुम मूव इन कर गए। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। ये सुन के साइबेक सोचता है ये लगता जरूर एक नर्ड है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, इंसान कोई मजाक नहीं है। और ये सोचते हुए वो कहता है वेल मे बी ये हमारी फेथ है। लेकिन जैसे ही वो गांग की तरफ देखता है वो उससे कहता है
एस्कॉर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, तुम दोनों को फॉलो नहीं कर रहा। मैं बस लियो के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन के गांग शॉक हो जाता है और कहता है लियो के? क्या कहता है जहाँ से मैं देख रहा हूँ तुम हो वो जो हम दोनों के बीच में आ रहा है। तभी गांग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब है वो कूल है ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जानूं, और मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा तो मेरे जीवन थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता? तुम भी तो उसके साथ इसीलिए घूमते हो। ये सुनने के बाद भी गांग उसे शक भरी नजरों से देख रहा होता है। साहिब कहता है एनीवेज मुझे गलत मत समझो, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम जैसे नर्ड मुझसे सेफ हैं, मुझे। वही गांग कहता है तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। ये सुन के साहिब कहता है हाँ देखो तो कौन बोल रहा है ये चीज। उसे एक मिनट के लिए देखता है और जाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मैं हूँ या लियो है, जो भी तुम्हारा रीजन है हमारे साथ घूमना फिरना बंद कर दो। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। पीछे से साहिब सोचता है ये इंसान कितना कॉकी है, ये खाओ। स्टूपिड सनी, वो कितना रूड है, आखिर वो मुझसे लड़ क्यों रहा है सिर्फ लियो के दोस्त होने के चक्कर में। जब से मैं छोटा था मैंने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, तुम कितने चाइल्डिश हो साइबियोक। तभी में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मारियो यानी कि लियो का मैसेज आता है तुम कहाँ हो। साइबियोक उसका मैसेज देख के सोचता है इसका मैसेज, इसने तो कहा था कि इसकी क्लास रब के साथ कोई मीटिंग है। उसे मैसेज लिखते हुए कहता है मैं घर ही जा रहा हूँ। लियो पूछता है क्या तुमने कुछ खाया? साइबियोक कहता है अभी नहीं। वो लियो लिखता है गांग कह रहा था कि उसके कुछ प्लान्स है तो वो घर पे बाद में आएगा, डिनर करना चाहोगे? उसका ये मैसेज देख के साइबियोक खुश हो जाता है और सोचता है लियो के साथ एक 1-on-1 मील, ये तो जैकपॉट है। और लिखता है अगर मील तुम्हारी तरफ से होगी तो जरूर। फिर एक होटल दिखाया जाता है जहाँ साइबियोक पसीने में चूर चूर होके लियो से कह रहा होता है तुम पे करने वाले हो है ना, और लियो हंस के कहता है हाँ। साइबियोक अपने मन में अपने बॉस से बात करते हुए कहता है बॉस देखिए ये वो जगह है जहाँ आजकल के बच्चे खाना खाने जाते हैं, इसमें तो मेरी पूरी मंथ की सैलरी चली जाएगी, मैं तब भी अफोर्ड ना कर पाऊँ। आने टाइम में हम अपने आप को लकी कंसीडर करते थे अगर हमें एक टाको या बर्गर भी मिल जाता था तो। वो लियो से कहता है आखिर वो इंसान कौन था जो अभी हमें छोड़ के गया? लियो कहता है अरे वो तो मेरी फैमिली के लिए काम करता है तो वो मुझे राइड देता रहता है। सुन के साइबियोक कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो। लियो कहता है कह भी कौन रहा है जो इंसान मेरे घर में रहता है? और ये सुन के साइबियोक कहता है हाँ हाँ, और अपने मन में सोचता है सिल्वर स्पून नहीं पाउडर स्पून के साथ पैदा हुआ है ये तो, यू ड्रग डीलिंग बास्टर्ड। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक कंफर्ट लाइफ जी सकते हो ड्रग डीलिंग करके? तुम स्ट्रेट जेल जाने वाले हो जिस भी मिनट मुझे एक भी प्रूफ मिला तो। तेरे पास साइबियोक अपना पेट पे हाथ मारते हुए कहता है वाओ वो प्लेस कितनी अच्छी थी और वहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी था। ये सुन के लियो कहता है हाँ खाना सच में वहाँ का बहुत अच्छा था लेकिन इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। वो कहते हैं ना जिनके पास टेस्ट की सेंस होती है वही टेस्ट का पॉइंट समझ सकते हैं। सुन के साइबियोक सोचता है टेस्ट का सेंस समझ सकते हैं, क्या ये भी एक गैंगस्टर की चैट की तरह है? तभी लियो कहता है अरे हाँ हमारे फैमिली ड्राइवर ने हमें इसके बारे में बताया था, लेकिन साइबियोक अपनी ही सोच में था। उसे ऐसे देख के लियो कहता है आखिर इस चेहरे का क्या मतलब है? तुम्हारा फेस, उससे लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा जजमेंटल लुक दे रहे हो मुझे। वो दोनों एक मिनट के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी साइबियोक कहता है मैं बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल इमेजिन किया होगा ये, ऐसे मैं कभी सोचूंगा गेट कीपिंग और वो भी रिच किड्स कभी। तभी लियो कहता है अच्छा चलो हम यहाँ पे आ गए। और साइबियोक कहता है आखिर ये जगह कौन सी है? लियो बताता है कि हमारे नेबरहुड का चर्च है, चलो अंदर चलते हैं। उस चर्च को देख के साइबियोक सोचता है चर्च, यही रीजन था कि वो घर तक वॉक करके जाना चाहता था? नहीं एक मिनट, कहीं है वो सीक्रेट बेस तो नहीं है सूडो रिलीजियस कल्ट का चर्च ऑफ लिटिल लॉर्ड? दोनों चर्च के अंदर जाते हैं और साइबियोक सोचता है सच बताओ तो मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी शायद मैं बाद में अकेले कभी आऊँ यहाँ वापस। अभी लियो कहता है ये अच्छा है ना? साइबियोक कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या अच्छा है? लियो से बताता है ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे कोई भी मैसी थिंग नहीं होती, मतलब क्राउडेड चीजें, एक क्वाइट और रिफ्रेशिंग फीलिंग। मैं इस चर्च में तभी आना पसंद करता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता, जैसा भी है मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ जब यहाँ पे इवनिंग मैस नहीं होता। साइबियोक उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है समझा ये तुम्हें सूट करता है, I mean, यहाँ की वाइफ वो तुम्हें सूट करती है। लियो कहता है ये तुम्हें भी सूट करता है, तुम प्रिटी हो। उनके साइबियोक के तन बदन में सिरहन दौड़ जाती है। वो कहता है क्या मैं? लियो से अपने पास आके बैठने को कहता है और ये देख के साइबियोक सोचता है क्या मैं कुत्ता हूँ क्या, जब चाहो तुम बुला लो, जब चाहे मैं चला जाऊँ। लियो कहता है क्या तुम किसी चीज में बिलीव करते हो? साइबियोक उसे बताता है नहीं नॉट रियली। मन में सोचता है ये ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं कल्ट के लिए पिच कर रहा हूँ। तभी लियो उससे कहता है जो लोग अकेले होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ का सोर्स हो सकता है। बताओ तो पहले मुझे समझ
समझ नहीं आता था। मुझे लगता था मुझे सारा भार अपने कंधों पे ही पूरी लाइफ लेके चलना पड़ेगा, वो भी अकेले। साइबेक कहता है लगता है तुम सही कह रहे हो, मैंने भी अपने जीवन में कभी इतना हैवी फील नहीं किया। लियो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम किचन में चुपके से वो अंडा खाने की कोशिश कर रहे थे, 1 मिनट के लिए लगा कि तुम एक वो बिल्ली हो जिसे उसकी मॉम ने अबेंडन कर दिया है। उनके साइबेक कहता है हाँ जरूर तुम्हें किसी शैतान ने जकड़ लिया होगा उस टाइम। भगवान उसको फिक्स कर सकता है या नहीं? लियो उसकी बिना बात सुने ही कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो तुम गॉड के लिम्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहता है तुम सच में मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं ना? और मन में सोचता है हे बॉस, क्या अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना भी इस मिशन का पार्ट है? तभी हमें उनके अपार्टमेंट में गांग दिखाया जाता है जो अपने शूज उतार रहा होता है। तभी लियो कहता है तुम आ गए। जैसे ही अपने सामने देखता है लियो उससे कहता है वेलकम बैक। और गांग कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है? लियो उससे कहता है मुझे लगा कि हमें एक पार्टी थ्रो करनी चाहिए क्योंकि साइबेक अभी अभी मूव इन किया है और तुम भी बैठो। ये लो। गांग कंटिन्यूअस सिर्फ साइबेक को ही घूर रहा होता है और कहता है लगता है हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर पहले ही भंड हो चुका है। सुन के साइबेक कहता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सोनी गांग। ये सुन के गांग कहता है आखिर तुमने मुझे क्या बोला सोनी गांग? क्या तुम्हारा पीपी के दिमाग खराब हो चुका है? साइबेक कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? समझते क्या अपने आप को? आखिर तुम किससे बात कर रहे हो तो पता भी है? लिटिल मैनरलेस पंक। कहता है मुझसे लड़ाई लेने की कोशिश मत कर, ऐसे लड़ता देख। यो कहता है अच्छा ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो टोस्ट करते हैं क्योंकि साइबेक अभी भी आया है। गांग कहता है मैं इसको वेलकम नहीं करने वाला। साइबेक कहता है ठीक है तो फिर ज्वाइन मत करो। यो चलो चीयर्स करें सिर्फ तुम और मैं। ऐसे देख के गांग भी साथ में चीयर्स करता है। देख के साइबेक कहता है मुझे तो लगा था कि तुमने कहा कि तुम इससे बाहर हो। मुंह बनाते हुए कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लियो कहता है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों भी मिल बांट के रहो तो। तभी गांग कहता है मैं नहीं चाहता ऐसा। तभी लियो कहता है देखो बस उसकी तरफ देखो एक बार। उसके गाल पकड़ते हुए कहता है वो कितना क्यूट है। लियो के सुन के थोड़ा शाय फील करने लगता है और लियो कहता है आखिर तुम उसे इतना डिसलाइक क्यों करते हो? यहाँ साइबेक सोच रहा था क्या लियो ड्रंक हो चुका है? उन दोनों को इतना करीब देख के गांग को गुस्सा आ जाता है। लियो को उससे दूर करते हुए कहता है वो तुम्हें कोई स्ट्रेस बॉल दिखता है? फिर तुम उसके गाल क्यों स्क्वीज करते रहते हो? तभी लियो कहता है उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ चल जाने का भी सोचेगा। ये सुन के गांग शॉक हो जाता है और कहता है क्या? साइबेक से कहता है क्या तुम सच में इसके बारे में सीरियस हो? साइबेक थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है मैंने बस उससे ये कहा था कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी लियो कहता है हे ये परफेक्ट चांस है, चलो ना तुम भी। लेकिन गांग उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है नहीं मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है बुद्धिस्ट टू। वहीं दूसरी तरफ साइबेक सोच रहा होता है क्या आजकल के बच्चों के लिए इतना नॉर्मल है किसी के साथ टची होना? थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गांग कहता है आखिर ये क्या बकवास है, मेरा सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा है, पानी कहाँ है आखिर? लियो कहता है वो जरूर प्योरीफायर में होगा, तुम जाके देख लो ना। ही साइबेक उठता है कहता है पानी, और वो उठ के जाके पानी लाने चला जाता है और लाके गांग के हाथ में दे देता है। देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। गांग कहता है आखिर ये क्या? और साइबेक कहता है पानी मांगा था ना। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए कुछ सोचते हैं। तभी लियो कहता है साइबेक तो क्या फिर मैं भी एक ले सकता हूँ अपने लिप्स पर? एंड ये नशीला साइबेक आखिर अपने साथ क्या करवाने की कोशिश कर रहा है ये तो मैं भी नहीं जानती, पर हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर जान लेंगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।